स्टूडेंट्स, आज आप पोएट्री लेसन 10th में लेसन नंबर 4th को स्टडी करेंगे। जिस चैप्टर का नेम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, मीन्स जो जंगली जानवर हैं उनको आप कैसे पहचानेंगे या कैसे बताएंगे। चैप्टर को कैरोनिल बेल्स, जो कि एक अमेरिकी लेखिका हैं और कवित्री हैं, उन्होंने इसे राइट किया है। कवित्री ने इसमें जंगली जानवरों की क्या विशेषताएं होती हैं जिनसे आप जानते हैं कि हाँ ये लायन है, ये टाइगर है या ये बियर है। इन्होंने ये कई प्रकार के जानवरों के बारे में बताया है। ए गाइड टू द जंगल मीन्स इस पोएम में आप जानेंगे कि जंगल में जो एनिमल्स रहते हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे। तो जो आपकी पोएम है, पोएम को रीड करेंगे और फिर जानेंगे कि कवित्री ने इसमें क्या बताया है। पोएम है आपकी, इफ ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tiny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is a Asian lion। क्या है कि अगर कभी संयोगवश आप इष्ट के जंगलों में जाएं और यदि आपको आगे बढ़ने का अवसर मिले तो एक विशाल और भूरे रंग का जानवर, अगर वह मरते समय तुम पर दहाड़े, आप इसे एशियाई शेर के रूप में पहचान लेंगे। तो क्या जानेंगे, ये क्या है, एशियाई शेर है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ। और इफ सम टाइम व्हेन roaming round a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you। This simple rule may help you learn the Bengal tiger is discerned। Students, this is Bengal tiger। या फिर आप कभी घूमते फिरते समय एक महान जंगली जानवर आपका स्वागत करता है पीले रंग की पृष्ठभूमि पर काली धारियों के साथ। बस ध्यान देना कि कहीं वह तुम्हें खा तो नहीं रहा है। यह सरल नियम आपको सीखने में मदद करता है। या क्या है, बंगाल टाइगर को पहचानना। नेक्स्ट पैराग्राफ। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered as soon as he has left on you, you will know it is leopard। Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again। यदि आप टहलते हुए आपको कोई जानवर दिखाई दे जिसकी त्वचा पर धब्बों से भरी हुई हो, जैसे जैसे ही वह तुम पर कूद पड़े, आपको पता चल जाएगा कि यह तेंदुआ है। दर्द से कराने से कोई फायदा नहीं होगा, वह बस उछलता ही रहेगा और बार बार उछलेगा। तो आप जानेंगे क्या है ये, लियोपार्ड यानी तेंदुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। अगर आप अपने आंगन में घूम रहे हो, आप वहां एक प्राणी से मिलते हैं जो आपको बहुत जोर से गले लगाता है। देन बी श्योर इट इज बियर। यह सुनिश्चित कर लें कि यह क्या है, भालू ही है। इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। अगर आपको कोई संदेह है तो मुझे लगता है कि वह आपको एक बार और प्यार से सहलाएगा। दिस इज बियर। नेक्स्ट ईयर, दो टू डिस्टिंग्विश beasts of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena, thus hyena come with merry smiles, but if they beep there are crocodile। हालांकि कोई भी जो शिकार नहीं कर पाता है, शिकारी जंगल में अंतर करने से परेशानी हो रही है, वो नहीं पहचान पा रहा है यह कौन सा जानवर है, लेकिन मगरमच्छ और हाइना यानी लकड़बग्घा में आप हमेशा इस तरह अंतर बता सकते हैं कि जो लकड़बग्घा है मुस्कुराते हुए आता है, लेकिन अगर वह रोता है तो वो क्या है, मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है। Okay, so this is hyena and this is crocodile। Now next paragraph. The true chameleon is a small and a lizard short in thing, he has not any ears at all and not a single wing, if there is nothing on the tree, this is chameleon you see। असली गिरगिट छोटा होता है, छिपकली जैसा प्राणी, उसके कान बिल्कुल नहीं होते और एक भी पंख नहीं होता। अगर पेड़ पर कुछ नहीं है तो समझो कि तुम्हें गिरगिट दिख रहा है। सो दिस इज चैमेलियन। आई होप आप ऑल पॉइंट्स को समझ गए होंगे, किस प्राणी को, किस एनिमल्स को हम कैसे समझेंगे। थैंक्स। इसी तरह और भी चैप्टर को समझने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।